जय भीम साथियों। गोरखपुर महोत्सव हो रहा है। मैं एक वीडियो बनाई हूं और कुछ घटनाओं को आपके समक्ष रखी भी हूं। लेकिन कहते हैं ना कि जो अंधभक्त हैं, मुझे तो पहले ये लग रहा था कि उनको आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अब ऐसा भी लग रहा है उनको सुनाई भी देना बंद हो गया है। गोरखपुर महोत्सव जो खिचड़ी का मेला है, जो एक तरह से पर्व है, मनाया जाता है, तो ये योगी आदित्यनाथ जी की वजह से नहीं मनाया जा रहा है। इसलिए नहीं मनाया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री हैं। साथियों, ये जो पंथों के जो नाथ पंथ होते हैं, जो उनके गुरु थे बैद्यनाथ, तब से ये खिचड़ी का पर्व मनाया जा रहा है गोरखपुर में, और लगभग 1.25 महीना तक ये चलता है। मैं क्या कही, अंधभक्त सुने नहीं, ठीक से सुनाई नहीं दिया उनको। साथियों, बीजेपी के कुछ दिन पहले जब चुनाव आया था, तो बीजेपी के कुछ लोग, जिनका नाम आप जानते हैं, कुछ लोग ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद भी अपराधी दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। मैं उनके लिए कल जो साक्ष्य रखी घटनाओं का, और उस घटना को मैं बार बार कह रही हूं, जिसको भी चाहिए वो घटना का डिटेल मुझसे ले सकता है। तो उनके मुंह पे वो तमाचा, वो कालिक है। वो घटना 22-23 घटना सिर्फ गोरखपुर में 2021 से लेकर के 2022 दिसंबर तक है, जो हत्या, रेप, गैंग रेप जैसे घटनाएं हैं। और कुछ घटना ऐसा है जिसमें एफआईआर तक नहीं हुआ, कुछ घटना ऐसा है जिसमें एफआईआर हो गया है तो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। 302 जैसे धाराओं में, 376, 506, 504 ऐसे धाराएं जिस भी एफआईआर में लगे हैं, उसके आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। तो साथियों, मैं अंधभक्तों से फिर से हो सकता है सुनाई दे, मैं उनसे कहना चाह रही हूं कि ये उनके मुंह पे तमाचा है, कालिक है, जो कह रहे थे कि दूर दूर तक आरोपी नजर नहीं आ रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। जो लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बेटियां आधी रात को स्कूटी से घूमती हैं, मैं आपको बताई, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता की बात नहीं कर रही हूँ, गोरखपुर की बात कर रही हूँ। अभी आपको मैं बताई कि किस तरह से गोरखपुर में जो बात कर रही हूँ कि 6 बजे, लगभग 6 बजे शाम को एक निषाद परिवार के साथ तेहरा हत्याकांड हुआ था। कलानी में, कौड़ीराम में, जो कलानी है गोरखपुर का एक गांव है, उसमें 4 बजे गैंग रेप हुआ था। और आप देखेंगे कि काली मंदिर, एक बेटी को दिन में ही मार दिया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में दिन में ही एक बेटी का, प्रियंका हत्या हुआ, दिन में ही हुआ। अनीस कन्नौजिया का लगभग 2 बजे दिन में ही घेर के मारा गया। मैं रात की बात नहीं कर रही हूं। तो ये उन चमचों के, उन जो कहते हैं ना कि जो चमचे हैं, जिनकी दलाली करना, उन दलाली के सिवा कुछ दिखता नहीं है, चमचागिरी के सिवा कुछ दिखता नहीं है, मैं उनके लिए कह रही हूं। और रही बात सरकार की, तो सरकार किसी की भी होती, बात उसी से किया जाता है जो मौजूदा हो, प्रेजेंट में हो। तो प्रेजेंट में यदि बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार यदि दावा करता है, बीजेपी सरकार के लोग दावा करते हैं कि नहीं, हमारे राज्य में, हमारे शासनकाल में आरोपी तो है ही नहीं, आरोपियों के लिए कोई जगह नहीं है, तो उनके लिए मैं आईना दिखा रही हूं कि उनके लिए क्या हुआ। रही बात, बड़ी बात मैं नहीं कर रही हूं, रही बात पैसे की, पैसा लेना, महोत्सव मनाना, ये हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें क्यों ऑब्जेक्शन रहेगा, क्यों ऐतराज रहेगा? मुझे नहीं ऐतराज है। मुझे ऐतराज उस बात के लिए है कि जब कोई एक अमीर घर की, या अमीर घर का मतलब पैसे वाले संसाधन संपन्न लोगों को हत्या होती है, मर्डर होता है, डेथ होता है, तो वहां पे यही योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, यही मुख्यमंत्री साहब 50 लाख प्लस घर में एक नौकरी देते हैं। ये अंधभक्तों के लिए मैं कह रही हूं
लेकिन जब निषाद परिवार के साथ तेहरा हत्याकांड हुआ, उस तेहरा हत्याकांड का 3 लोगों के जान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपया दिया गया। और मैं आपको बताऊं कि प्रियंका हत्याकांड हुआ विश्वविद्यालय में, सीबीआई जांच तो दूर, मदद करना तो दूर, उसको न्याय दिलाने के लिए कोई भी अंधभक्त आगे नहीं आया। यही काली मंदिर जो अभी 25 दिसंबर को घटना हुई है, आप सब लोग देख रहे हैं, आपके सामने सोशल मीडिया आप देख रहे हैं कि मेरी विरोध किस बात से है। पुलिस प्रशासन समाज सेवा छोड़ करके अब डेड बॉडी दफनाने की काम कर रहा है। अगर उस बिटिया का हत्या किया गया तो उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उस बिटिया के साथ क्या हो रहा है, उस बिटिया को रात में 8-9 बजे जलाया जा रहा है, डेड बॉडी को जलाया जा रहा है। मैं ये बात अंधभक्तों से कहना चाह रही हूं कि पुलिस को किसने अधिकार दे दिया डेड बॉडी जलाने के लिए। दूसरी बात यह है कि अंधभक्तों को ये समझ में नहीं आती है कि जो मौजूदा सरकार है, किसी की भी सरकार हो, घटनाएं होंगी तो सवाल उसी से पूछा जाएगा। जबकि ये बात जो सरकार दावा करता है कि हमारे राज्य में कोई घटना नहीं हो रहा है, तो मैं बार बार कह रही हूं 22 से 23 घटनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर जिले की हैं। जिस भी अंधभक्त को चाहिए मैं उसको साक्ष्य देने के लिए तैयार हूं। जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जमीनी हकीकत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे श्रवण कुमार निराला जी ने जमीन दिलाने की बात कही, आंदोलन किया, तो 16 लाख रुपया लोन का 28 लाख रुपया देने के बाद, वो कोर्ट के द्वारा देने के बाद भी उनके घर जबरदस्ती कब्जा किया गया। रोहित वेमुला जैसे लोग जब लड़ते हैं अपने अधिकार के लिए तो उनको हत्या, इतना उकसाया गया, उनका हत्या कर दिया जाता है या हत्या करने पे मजबूर कर दिया जाता है। तो अंधभक्तों, तुम्हारे से ना मैं डरती हूं और ना ही आपसे हमें कोई किसी भी बात की हमें टेंशन है, क्योंकि सवाल मैं तब तक करती रहूंगी और आपकी औकात नहीं है मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रही हूं कि आप लोग, जो काली मंदिर में घटना हुआ, काली मंदिर गोरखपुर, उस बिटिया के लिए आगे आइए। निषाद समाज के साथ इतना बड़ा घटना हुआ, उसके लिए भी तो बराबर होना चाहिए, उसको भी तो 50 लाख देना चाहिए, 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। काली मंदिर में हुआ, एक जो जायसवाल परिवार की है और रौनियार समाज से हैं, ओबीसी समाज की है, उनकी बेटिया का हत्या करके रेप करके मारा गया, उसको भी तो समाज आर्थिक मदद देना चाहिए। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि वो झाड़ू पोछा करके अपने जीवन यापन करते हैं, वो लोग मजदूरी करते हैं, इसलिए उनकी जान की कीमत नहीं लगाई जा रही है। तो साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे वीडियो को शेयर करें और अंधभक्त दूर